Good morning, students. Today we are going to read out the second and third stanzas of the first poem Reeds composed by Janet Rand. प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल फर्स्ट और सेकंड स्टेंजाज देखा था, उस स्टेंजाज में कवि ये बताता है कि जीवन में कौन कौन सी सिंपल से सिंपल जो एक्टिविटीज होती है वो रिस्की होती है, जोखिम भरी होती है। लेकिन आज कवि बताता है कि जीवन में जोखिम का इम्पोर्टेंस क्या है। हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जीवन के अंदर जोखिम क्यों आवश्यक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यदि हम देखें तो जोखिम के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, जोखिम के बिना जीवन का कोई मतलब ही नहीं है। और यही कवि कहता है कि हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में जोखिम होने के बावजूद भी, हर छोटी से छोटी एक्टिविटी में जोखिम होने के बावजूद भी, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन जोखिम उठानी चाहिए। हंसने में जोखिम, रोने में जोखिम, किसी के सामने भावनाओं को प्रकट करने में जोखिम, किसी की आगे बढ़कर सहायता करने में जोखिम, प्यार करने में जोखिम, जीवन के जीने में जोखिम, हर किसी एक्टिविटीज में जोखिम है। लेकिन कवि कहता है बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जोखिम उठानी चाहिए। बिकॉज क्योंकि द ग्रेटेस्ट हजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जोखिम ही जोखिम नहीं उठाना है, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी रिस्क हजार्ड जोखिम नहीं उठाना है, रिस्क नहीं लेना है। कवि आगे कहता है द पर्सन हु रिस्क नथिंग, बताता है ऐसे व्यक्ति के भाग्य के बारे में कवि बात करता है जो जीवन में जोखिम नहीं उठाता है, कि जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति जोखिम नहीं उठाता है, डज नथिंग, वह कुछ नहीं करता है, मतलब किसी प्रकार की उपलब्धि उसको नहीं मिलती है। हेज नथिंग, नहीं उस व्यक्ति के पास कुछ होता है, कहने का मतलब किसी प्रकार की कोई उपलब्धि उस व्यक्ति के पास नहीं होती है। इज नथिंग, वह व्यक्ति भी कुछ नहीं होता है, मतलब जीवन में उस व्यक्ति का कोई अहमियत नहीं है। एंड बिकम्स नथिंग, और नहीं वो व्यक्ति जीवन में कुछ बन सकता है, नहीं वो व्यक्ति जीवन में कुछ बन सकता है। डियर स्टूडेंट्स, these are the lines, this is the stanza that tells us the importance of taking risk in life. The poet says that after having risk in every activities in life, we must take risk in life. He says, but risk must be taken, because the greatest hazard in life is to risk nothing, because the greatest problem, the greatest risk of life is taking no risk in life. वो जीवन में कोई रिस्क नहीं लेना है। Next, the poet tells about the future, about the destiny of a person who does not take risk in life. The poet says that the person who risks nothing means the person who does not take any kind of risk in life does nothing. He can do nothing, has nothing, he has nothing, is nothing, he has no importance in life and becomes nothing, and the person can never be something in life. Therefore we must take risk in life. Now we take the next stanza. तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये इस पोइम का लास्ट स्टेंजा है, और इसके अंदर भी कवि जो बताता है वो यही बताता है कि जोखिम नहीं उठाने वाले व्यक्ति का जीवन कैसा होता है। कवि आगे कहता है द पर्सन हु डज नॉट टेक एनी रिस्क इन लाइफ, यानी कि जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई जोखिम नहीं उठाता है, दे में अवॉइड सफरिंग एंड सोरो, वे
जीवन में कठिनाइयों से और पीड़ाओं से और दुखों से तो बचे हुए रह सकते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जोखिम नहीं उठाएगा तो उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं हो सकता है, कोई पीड़ा नहीं हो सकती है, कोई दुख नहीं हो सकता है। तो कवि कहता है कि वे लोग जो जीवन में जोखिम नहीं उठाते हैं, वे लोग कष्टों से, सफरिंग यानी पीड़ा, कष्ट एंड सोरो और दुखों से तो बचे हुए रह सकते हैं, बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते। क्या नहीं सीख सकते? फील, महसूस करना नहीं सीख सकते। चेंज, जीवन में परिवर्तन करना और परिवर्तन लाना नहीं सीख सकते। ग्रो, जीवन में विकास करना नहीं सीख सकते कि विकास कैसे होगा। लव, ऐसे लोग कभी प्यार करना नहीं सीख सकते। लिव, और वास्तव में यदि देखा जाए तो ये लोग जीवन के अंदर जीवन जीना भी नहीं सीख सकते। वास्तविक अर्थों में जीवन को नहीं जी सकते। वास्तविक अर्थों में जीवन वही व्यक्ति जी सकता है जिस व्यक्ति ने जीवन में जोखिम उठाई है, जो व्यक्ति जीवन में जोखिम उठाता है। तो कवि कहता है कि जो व्यक्ति जीवन में जोखिम नहीं उठाते हैं उनको एक बेनिफिट है, एक फायदा है कि वो जीवन में कुछ समय के लिए आने वाले जो कष्ट होते हैं, जो पीड़ाएं होती है, जो दुख होते हैं, उनसे तो बच जाएगा। लेकिन वो जीवन के जो महत्वपूर्ण अंग है, यानी कि महसूस करना, परिवर्तन लाना, विकास करना, प्यार करना और सच्चे अर्थ में जीवन जीना नहीं सीख सकते। ऐसे लोगों के लिए कवि कहता है कि चेन्ड बाय देयर सर्टिट्यूड, ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपनी खुद की भावनाओं में, अपने खुद के विचारों में, अपने खुद के सर्टिट्यूड्स की चैन के अंदर जकड़े रहते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने ही विचारों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। ये वो व्यक्ति होते हैं जो अपने ही विचारों की बेड़ियों में बंधे रहते हैं। दे आर स्लेव्स, और अपने ही विचारों की बेड़ियों में बंधे हुए ये लोग ऐसे गुलाम होते हैं, दे हैव फॉरफिटेड देयर फ्रीडम, जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया है, जिन्होंने चलाकर अपनी स्वतंत्रता का हनन करवा दिया है। ओनली ए पर्सन हु रिस्क्स इज ट्रूली फ्री। कवि कहता है सिर्फ वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में, सही अर्थों के अंदर स्वतंत्र है, जिस व्यक्ति ने जीवन के अंदर जोखिम उठाई है, या वही व्यक्ति सही अर्थों के अंदर, सही अर्थ के अंदर स्वतंत्र है जो व्यक्ति जीवन के अंदर जोखिम उठाता है। डियर स्टूडेंट्स, द पोइट discloses the future, discloses the destiny of the person who does not take any kind of risk in life. He says, such a person who does not take risk in life, such a person who risks nothing in life, he may avoid suffering and sorrows in life. But he is unfortunate person. But he is unfortunate person who is unable to learn, feel, changing, growing, loving and leading a life in true sense. But such a person is so unfortunate person who cannot learn how to grow in life. He cannot learn how to feel. He cannot learn how to love in life, and he does not know how to lead a life in true sense. The poet next says that he or she is the person who is sent by their certitudes. Means they are the person, they are the unfortunate person who are sent in their own thoughts. They are sent in their own thoughts. They are slave, means they are such kind of slave people who have forfeited their freedom, who themselves have given away their freedom. The poet at last says that the person who risks in life, he says that the person who takes risks in life is
truly free. Means he is the free person. He can be the person with freedom in true sense. Dear students, this was the poem that has completely been disclosed and explained to you. Now, I would like that you must learn it properly and try to understand the feelings of the poet Janet Rand. And one thing I want to say, that try to understand the meaning of this poem and learn a very important lesson, that risk plays a very important role in our life. Without risk, there is nothing in our life. Without risk, there is nothing in our life. Thank you very much.